हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक स्पीच जो कि स्वतंत्रता दिवस होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि 15 अगस्त का दिन बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस मनाने की हर जगह तैयारियां चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का एक स्पीच कैसे तैयार किया जाए। एकदम डिटेल में समझेंगे, एकदम जीरो से डिटेल में समझेंगे हिंदी के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है कि ऑनरेबल प्रिंसिपल। ऑनरेबल क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑनरेबल पढ़ेंगे इसे। ऑनरेबल का मतलब होता है माननीय। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय शिक्षकगण, एंड माय डियर फ्रेंड्स। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। माननीय प्रधानाध्यापक, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। मतलब टुडे, आज, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आज हम लोग मनाने जा रहे हैं द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार ऑफ इंडिया मतलब भारत के। कहने का मीनिंग है कि भारत के सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम मनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ द 75th इंडिपेंडेंस डे। यह जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन, नॉन एज का मतलब होता है जाना जाता है, के रूप में जाना जाना। द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब यह जो त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस, यह एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। मोर देन 300 ईयर्स अगो, यानी 300 साल से भी ज़्यादा वर्ष पहले, द ब्रिटिश केम टू इंडिया। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ भारत आए थे। एंड एस्टाब्लिश्ड होता है स्थापित करना। एक कंपनी मतलब एक कंपनी स्थापित किए यहाँ पर आकर। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू रूल ओवर इंडिया। इसका मीनिंग हुआ मोर देन 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, द ब्रिटिश केम टू इंडिया, अंग्रेज़ भारत आए। एंड एस्टाब्लिश अ कंपनी, और एक कंपनी स्थापित किया। एंड बिगेन टू रूल ओवर इंडिया, और भारत पर, ओवर इंडिया, भारत पे रूल होता है शासन करना प्रारंभ कर दिया। इंडिया गोट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी पाई, यानी भारत को आज़ादी मिली। कब मिली दोस्तों? 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। सेवरल ईयर्स का मतलब होता है कई वर्ष, यानी अनेक वर्ष। तो अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। वी पेड अ हैवी प्राइस टू गेन दिस फ्रीडम। हमें इस आज़ादी को पाने के लिए, यानी टू गेन दिस फ्रीडम, इस आज़ादी को पाने के लिए, पेड होता है चुकाना, और हैवी होता है बहुत ज़्यादा, और प्राइस होता है कीमत। यानी हमें इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी।
आगे है, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूड भगत सिंह, यानी ग्रेट होता है महान, फ्रीडम होता है आज़ादी, और फाइटर्स होता है लड़ने वाले, यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाले, इसे बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इंक्लूड भगत सिंह मतलब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भारत देश के लिए लड़ा, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मंगल पांडे एंड मैनी मोर हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। सेक्रीफाइस होता है बलिदान देना, और लाइव्स होता है अपनी जान प्राण का, यानी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मंगल पांडे और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दोज फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड नॉट, फॉरगेट होता है भूलना, और फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी, हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस। सेलिब्रेट होता है मनाना, और इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है संस्था, यानी यह दिन सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग्स में, ऑफिसेस में और बहुत सारे संस्थानों में भी मनाया जाता है। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी इस दिन, स्वतंत्रता वाले दिन, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वो हमारे देश के दिल्ली में लाल किले पर होस्ट होता है फहराना, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं? रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी लाल किला पर फहराते हैं। दिस ईयर द डे विल बी सेलिब्रेटेड इन द रेड फोर्ट बाय द PM नरेंद्र मोदी with all Olympians who won medals in the Tokyo Game 2020 held in Japan, यानी इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है कुछ खास होने वाला है, यानी इस बार का स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाएगा रेड फोर्ट मतलब लाल किला में, लाल किला पर किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उनके साथ रहेंगे जितने भी ओलंपिक गेम में जो विजेता है, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 जापान में आयोजित किया गया था। जापान के एक शहर टोक्यो, यानी जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर एक गेम का आयोजन किया गया, जिसे आप जानते ही हैं ओलंपिक गेम्स हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल्स प्राप्त किए हैं। उनके साथ ये दिन मनाने का प्लानिंग चल रही है दोस्तों। तो यहीं तक स्पीच ख़त्म होता है। एक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लाइन है जिसे आप देख सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था, इट इज़ ईजी टू किल इंडिविजुअल्स, यानी यह बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल्स होता है व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को मारना बहुत आसान है, बट यू कैनॉट किल द आइडियाज़, पर तुम जो है किसी विचार को मार नहीं सकते। यानी अंग्रेज़ों को एक संदेश था भगत सिंह के द्वारा कि तुम जो है एक व्यक्ति को मार सकते हो पर उसके आइडियाज़ को नहीं मार सकते हो। ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड, ग्रेट होता है महान, एम्पायर्स मतलब साम्राज्य, और क्रम्बल होता है टूट जाना, बिखर जाना। बड़े बड़े साम्राज्य टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, जबकि आइडियाज़ जीवित रहता है, यानी विचार जो है वो जीवित रहता है, अमर रहता है। इंसान मर जाता है पर उसके विचार हमेशा अमर हो जाते हैं, जीवित रहते हैं, और उसी विचार के माध्यम से और भी नई पीढ़ी अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये भगत सिंह के द्वारा लाइन था। अंत में आप जय हिंद का नारा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने एक इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक स्पीच को देखा और समझा इसकी हिंदी क्या है। दोस्तों 2-3 बार इसको रिपीट करने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और इस स्पीच को आप किसी भी ओकेज़न पे, राष्ट्रीय ओकेज़न पे आप स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। तो थैंक यू। चलिए दोस्तों,
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।